राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे कहानी 4 टका में 4 ज्ञान। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसका भांजा भी उसके साथ रहता था, लेकिन उसका भांजा एकदम मूर्ख था। कोई काम धाम नहीं करता और घर में रहकर रोटियां तोड़ता रहता। मामा मामी उससे बहुत परेशान हो गए थे। वे उसे कुछ कमाने धमाने को कहते, पर उस मूर्ख को कोई काम न आता, ना ही कोई उसे कुछ काम देता था। मामा मामी ने यह सोचकर उसका विवाह कर दिया कि शायद पत्नी के घर आ जाने से उसके भाग्य खुल जाएंगे। उन्होंने उसके रहने की अलग व्यवस्था भी कर दी। अब उसकी पत्नी अपने साथ कुछ दहेज भी लेकर आई थी। उसी से उसकी गृहस्थी की गाड़ी चल पड़ी। परंतु जैसे जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही बूंद बूंद टपकने से घड़ा खाली भी हो जाता है। कुछ ही दिनों में उसके घर का सारा सामान खत्म हो गया। अब पत्नी समझ गई कि उसका पति मूर्ख है, इसे कोई भी काम नहीं देगा। इसलिए एक दिन उसने अपने पति से कहा कि वह कहीं से भी कुछ ज्ञान सीख कर आए। रास्ते के खर्चे के लिए उसने उसे कुछ रुपए दिए। अब पत्नी की बात मानकर वह ज्ञानी को ढूंढने निकला। अनेक दिन भटकने के बाद उसे एक ज्ञानी मिला। अब ज्ञानी को प्रणाम कर उसने कहा, ज्ञानी जी, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, मैं बहुत कष्ट में हूँ। ज्ञानी बोला, बिना ज्ञान के तो मनुष्य को कष्ट ही होगा। मैं तुम्हें ज्ञान जरूर दूंगा, पर मैं मुफ्त में किसी को ज्ञान भी नहीं देता। मूर्ख ने पूछा, आप ज्ञान देने का क्या लेंगे? ज्ञानी बोला, एक ज्ञान का 1 टका। अब मूर्ख के पास 4 टके बचे थे। वे उसने ज्ञानी को दे दिए। 1 टके लेकर ज्ञानी ने पहले ध्यान किया, फिर बोला, अच्छी तरह याद कर लो। पहला ज्ञान यह है कि जिस बात को 5 आदमी कहे उसे सत्य मान लेना चाहिए। और दूसरा ज्ञान यह है कि धन मिलने पर किसी को भी उसके बारे में नहीं बताना चाहिए। और तीसरा ज्ञान कि कभी भी पत्नी को सच बात नहीं बतानी चाहिए। और चौथा ज्ञान यह कि अपने स्वामी या राजा को सच बात ही बतानी चाहिए। अब ज्ञान की चारों बातों को अच्छी तरह याद कर वह मूर्ख ब्राह्मण अपने घर को लौट पड़ा। रास्ते में एक गांव में उसने देखा कि एक जगह भीड़ जुटी हुई है। उसे पता चला कि कोई भिखारी मर गया है, पर कोई उसे वहां से उठाने को तैयार नहीं था। तभी वह मूर्ख वहां पहुंचा और सभी ने उसे घेर लिया और कहा वह उस लाश को उठाकर कहीं फेंक आए। पहले तो उसने सोचा कि ब्राह्मण होकर वह ऐसा काम क्यों करेगा। फिर उसे ज्ञानी द्वारा दिए गए पहले ज्ञान की याद आई। अब 5 आदमी जो कहे उसे मान लेना चाहिए। यहाँ तो 5 से भी अधिक आदमी हैं। उसने लाश उठाई और गांव के बाहर ले जा करके उसकी क्रियाकर्म करने की तैयारी करने लगा। तभी उसने देखा कि भिखारी के फटे पुराने चोंगे से बहुत पैसे गिर रहे हैं। उसने सारे रुपयों को इकट्ठा किया और अपनी जेब में रखकर चुपचाप अपना काम करके घर आ गया। अब घर पहुंचने पर जब उसकी पत्नी ने पूछा कि ज्ञान सीख कर आए हो, तो उसने कहा, हाँ, पर रुपया पाने की बात उससे छिपा ली। अब उसके पास बहुत सारे रुपए थे। उसके दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। उसका रहन सहन भी बदल गया। उन लोगों ने एक अच्छा मकान भी बनवा लिया। अब उनके ठाठ बाट देखकर पड़ोसियों को जलन होने लगी। एक दिन एक पड़ोसन मूर्ख ब्राह्मण के घर आई और उसकी पत्नी से पूछा कि दीदी, आपका पति क्या करता है जो आप लोग इतने ठाठ बाट से रहते हैं? वो बोली, मैंने तो कभी पूछा ही नहीं। पड़ोसन बोली, पूछना चाहिए। जो पति पत्नी से अपनी आमदनी छुपाता है, निश्चित रूप से वह गलत तरीके से धन कमाता है। यदि वह तुमसे सचमुच प्रेम करता है तो कोई भी बात नहीं छुपाएगा। वह बोली, ठीक है, मैं आज ही उनसे पूछूंगी। रात में ब्राह्मण की पत्नी ने उसकी आमदनी का रहस्य जानना चाहा, तो उसे तीसरे ज्ञान की बात याद आई। पत्नी को कभी सच नहीं बताना चाहिए। उसने पत्नी को झूठ कह दिया कि उसने हाट से एक हरड़ और बहेरा खरीदा और उसे चुरकर पानी के साथ पी गया, जिससे उसे अपार धन की प्राप्ति हुई। उसकी पत्नी ने दूसरे ही दिन अपनी पड़ोसन को सारी बातें बता दी
उसने अपने पति को यह बात बताई। अब उसका पति तुरंत हरड़ और बहेरा बाजार से लेकर आया और उसे पीसकर पानी के साथ पी गया। थोड़ी ही देर में वह पेट दर्द से तड़पने लगा, उसे दस्त होने लगी। अंत में वह बहुत बीमार हो गया। अब पड़ोसन ने राजा के पास जाकर उसकी शिकायत की। राजा ने मूर्ख ब्राह्मण को बुलाया और सारा माजरा पूछा। उसे ज्ञानी की चौथी बात याद आई, अपने स्वामी या राजा को झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसने राजा को सारी बातें बता दी। अब राजा उसके सच बोलने से बहुत खुश हुआ और उसे ढेर सारा धन देकर विदा किया। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।